माई सेल्फ, हाँ मैं डॉक्टर सलील कुमार मंडल, हमारे साथ है हमारे टेक्निकल ऑफिसर शिप्रा दास सिन्हा। हम लोग आज आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आयोडीन क्या है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी हो जाए तो कैसे हम बच सकते हैं, इसकी कमी न हो इसके लिए हमें क्या करना है, इस सब बारे में चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो हम शिप्रा दास जी को अपना दे रहे, कुछ बताए आप लोग को। Good afternoon. Welcome to Facebook Live program on iodine. आयोडीन जैसे आपको पता है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये एक तत्व है जो जमीन के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऊपरी सतह में पाया सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो आयोडीन हमारे ऊपरी सतह में पाया जाता है वो समुद्र की ओर चला जाता है, जिसके कारण समुद्र के वनस्पति में इसकी अधिकता हो जाती है और हमारे सॉइल में इसकी कमी हो जाती है। इसी कारण हमारे वेजिटेशन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आयोडीन हमारा डेली रिक्वायरमेंट क्या है आयोडीन का, ये 150 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट है इसका, जो कि गर्भवती महिलाओं में इसका रिक्वायरमेंट अधिक हो जाता है, जो कि 200 मिलीग्राम माइक्रोग्राम होता है, और बच्चों में ये 90 माइक्रोग्राम हो जाता है। और अब इसकी कमी से क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इसकी कमी से सबसे पहला होता है गर्भवती महिलाओं में गर्भपात। अगर बच्चा पैदा भी होता है तो उसमें शारीरिक और मानसिक बंधता होती है। दूसरा, ये जिसके कारण क्या होता है वो एक बड़ा होकर समाज के लिए एक बोझ ही रह जाता है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें डेफिशिएंसी के कारण बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म, बच्चा बौना पैदा होता है, घेंगा होता है, सीखने की क्षमता कम होती है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इस डेफिशिएंसी को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार ने यानी और पूरे विश्व में एक मुहिम चलाई थी जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत पूरे विश्व में और भारत सरकार ने सॉल्ट में आयोडीन मिलाया, और सॉल्ट में आयोडीन मिलाने की मात्रा ये थी कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है जहाँ ये सॉल्ट बनता है वहाँ पर ये 30 ppm की मात्रा में मिलाया जाता है, और जहाँ ये कंज्यूम होता है वो 15 ppm होना चाहिए। ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम इसी को लेकर चला है, और ये शुरुआत में ये 1962 में ये नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसको रीनेम किया गया था 1992 में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से। अब हमारे झारखंड प्रदेश में 8 एंडेमिक जिले हैं, जो कि हैं देवघर, दुमका, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, रांची और साहेबगंज, जिसमें एंडेमिक का मतलब है कि वहाँ पर ये आयोडीन डेफिशिएंसी की अधिकता है। और इसलिए भारत सरकार ने उन जिलों के लिए सॉल्ट टेस्टिंग किट प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा सैया नमक में कम्युनिटी लेवल पे नमक में आयोडीन की जांच करती है। अब सॉल्ट टेस्टिंग किट क्या होता है? सॉल्ट टेस्टिंग किट एक छोटा सा किट होता है जिसमें 2 सॉल्यूशन होता है, एक 2 बॉटल में सॉल्यूशन होता है, एक बड़ा बॉटल होता है वाइट कलर का, एक छोटा बॉटल होता है पिंक कलर का। तो बड़ा बॉटल जो वाइट कलर का होता है उसका 1 बूंद हमें नमक पे 1 चम्मच नमक पे डालना होता है। उसमें जो वो कलर चेंज दिखाएगा, वॉयलेट कलर का कलर चेंज दिखाता है, उसमें जो वो कलर चेंज दिखाता है उससे उसी बॉटल में एक कलर चार्ट भी रहता है, जिससे सैया कंपेयर करती है कि वो कलर किस रेंज में जा रहा है। अगर वो डार्क वॉयलेट होता है तो वो 15 ppm से ऊपर रहता है, अगर हल्का वॉयलेट होता है तो वो 15 ppm से नीचे होता है। अगर 15 ppm से नीचे हुआ मतलब उस नमक में आयोडीन की कमी है। और दूसरा, हमारा जो पिंक बॉटल है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है अगर इन केस हमारे मतलब नमक वाइट बॉटल से अगर उसमें कलर चेंज नहीं दिखाया तो हो सकता है वो नमक अल्कलाइन हो, ज़्यादा अल्कलाइन हो, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप
वो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है उसका एक बूंद डालें नमक पर, उसके बाद आप वाइट कलर का नमक डालें। उसके बाद आप वो चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं, सैया कंपेयर करती है कि वो किस रेंज में जा रहा है। अगर 15 ppm से ऊपर है तो वो हमारा एडिक्वेटली आयोडाइज्ड है, और अगर 15 ppm से नीचे है तो वो इनएडिक्वेटली आयोडाइज्ड है। दूसरा ये बात आ रही है तो हमारे आईडीडी एंडेमिक जिलों के लिए है। अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा जिला, जैसे 24 जिला है, अगर कोई दूसरा जिला उसको नमक में आईडी दूसरे जिले से भी आप नमक हमारे यहाँ दे सकते हैं, वो आपको टेस्ट करके रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो आईडीडी मॉनिटरिंग लेबोरेटरी है वो 6 से 12 साल के बच्चों में के यूरिन में आयोडीन का टेस्ट करता है। तो अभी पीछे हमारा 2021 में जो हमारा जो आयोडीन टेस्ट हुआ है 6 से 12 साल के बच्चों का, वो 31% मतलब वो ग्रसित पाए गए हैं हमारे बच्चे जितने भी टेस्ट हुए हैं। ये हमारा ये आईडीडी मॉनिटरिंग का लैब का रिपोर्ट है। और इसके साथ ही साथ जो हम लोग प्रोग्राम के तहत सैया को इंसेंटिव भी देते हैं। अगर सैया जो हमारे आईडीडी एंडेमिक जिले हैं उनकी सैया अगर 50 सैंपल प्रतिमाह जांच करती है तो उसको 25 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है, जो कि हमारे आईडीडी एंडेमिक जिलों के द्वारा दिया भी जा रहा है। साथ ही साथ सैया ये भी बताती है, जैसे मान लीजिए घर में किसी घर में ये पाया गया, वो नमक में ये पाया गया कि आयोडीन नहीं है, तो अब क्या करें। तो सैया उनको ये बताती है कि आप वो नमक का इस्तेमाल ना करें और कोई आयोडाइज नमक का, मतलब जिसमें आयोडीन की मात्रा 15 ppm से ऊपर है, उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ वो रख रखाव भी आयोडीन में एक आयोडीन नमक के इस्तेमाल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि जो आयोडीन है, जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका नेचर क्या है कि वो सीधे सॉलिड से वो वेफर फॉर्म में जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो उसका नेचर है। तो क्या होता है, वो सैया ये बताती है कि जब आप खाना पकाएं तो जब आप नमक डालते हैं, अगर वो आयोडाइज्ड है तो अगर आप नमक डालें तो वो लास्ट में डालें। क्यों डालें? क्योंकि आप शुरू में डाल देंगे तो वो उबलते उबलते उसका आयोडीन तो उड़ गया, आपको लग रहा है हम आयोडीन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो आयोडीन उड़ जाता है। तो इसीलिए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम आयोडीन ले रहे हैं फिर भी हमारे में कमी आ रही है। दूसरा ये बोला जाता है रख रखाव, जैसे कि हमारे मिड डे मील में बच्चों को मील्स दिया जाता है, वहाँ भी नमक का यूज़ होता है। हॉट मील में आंगनवाड़ी सेंटर में नमक दिया जाता है, वहाँ भी नमक का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ भी सैया ये बताती है कि आप नमक को कैसे रखें, मतलब आप सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखें, आग के पास ना रखें। नहीं रखने का कारण वही है क्योंकि वो वोलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है। आपका नमक तो नमक का काम करेगा लेकिन आयोडीन आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ अब मैं जानकारी के साथ मैं राज्य नोडल पदाधिकारी से आग्रह करती हूँ कि इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। कि हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारा शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत जरूरी है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन लेवल का बनना कम जाएगा या घट जाएगा या एकदम हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे अगर गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन इसकी कमी हो जाता है तो बच्चा जो जन्म लेगा हो सकता है कि बच्चा मरा हुआ हो, बच्चा में कुछ ग्रोथ ठीक नहीं हो। अगर ये 8 साल के बच्चे में अगर कमी हो जाता है तो बच्चा बौना हो जाएगा, वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। अगर ये बड़ों में इसकी कमी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म है मिक्सेडिमा, जिसमें लोग कहेंगे कि ये भाई तो पहले ठीक था लेकिन आप देख रहे हैं इसकी बुद्धि घटते जा रहा है, मनुष्य शरीर फूलते जा रहा है, चेहरा भी फूलते जा रहा है, ये काम करने में अक्षम है। ग्रेजुअली देखा जाएगा इसकी अगर हम इलाज नहीं कराते हैं, अगर हम इसकी जांच नहीं कराते हैं तो हमारी शरीर हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, माँ का जन इन्फेक्शन भी हो सकता है।
इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी नमक जो लेते हैं एंडेमिक जीरो में, उसकी आयोडीन की टेस्ट, आयोडीन की मात्रा के टेस्ट रेगुलर कराते जाए। इसके लिए उनको कुछ पैसा भी खर्च करना नहीं है। सही को सहिया घर में आती है, बुला लिया जाए, संपर्क टेस्ट करा लिया जाए, इसमें आयोडीन की क्या मात्रा। For today's program on Facebook Live, thank you for hearing.